उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के सुंदर सघन वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों में पाए जाते हैं। राज्य का लगभग 16% भूभाग चीड़ के वनों से आच्छादित है। ये वन जहां एक ओर यहाँ के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय निवासियों की अनेक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। परंपरागत रूप से चीड़ का उपयोग अनेक कार्यों हेतु किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू ईंधन में उपयोग आने वाली लकड़ी, कृषि उपकरण तथा सूखी पत्तियों को पशुओं के बिछौनों के रूप में प्रयोग कर गोबर खाद बनाना इत्यादि शामिल है। साथ ही लोहे एवं ताम्र उद्योग से जुड़े कारीगर चीड़ की सूखी छाल का उपयोग लोहे तथा तांबे को पिघलाकर बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। चीड़ की उपयोगिता की वजह से स्थानीय निवासी इन वनों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पिछले 2-3 दशकों से कृषि कार्यों में निरंतर कमी आने के कारण चीड़ के परंपरागत उपयोग में कमी आई है। साथ ही चीड़ के जंगलों में हर साल आग लगने से होने वाले नुकसान के कारण स्थानीय निवासियों का चीड़ के जंगलों के प्रति लगाव कम हुआ है। परंपरागत जल स्रोतों के सूखने का कारण भी चीड़ को माना जा रहा है। पिछले कुछ दशकों से उत्तराखंड राज्य के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बार बार आग लगने से यहाँ एक ओर इस क्षेत्र की जैविक संपदा नष्ट हो रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है। आग लगने से पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य भी खराब होता है। फलस्वरूप पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है, जिससे स्थानीय निवासियों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आग लगने की घटनाओं का प्रमुख कारण चीड़ की सूखी पत्तियां पिरुल होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में मार्च महीने से चीड़ की सूखी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला जून महीने तक जारी रहता है। फलस्वरूप चीड़ के जंगलों में गिरी हुई सूखी पत्तियों की एक मोटी परत जम जाती है, जो अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण तुरंत आग पकड़ लेती है। चीड़ का कोन यानी कि उसका फल भी अत्यंत ज्वलनशील होता है तथा आग को तेजी से बड़े क्षेत्र में फैलाता है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयास मध्य हिमालयी क्षेत्रों में आग की समस्या को ध्यान में रखते हुए कोसी अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु संस्थान 2 तरह से काम कर रहा है। एक ओर चीड़ के वनों में बहुउपयोगी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ों को लगाकर चीड़ के वनों को मिश्रित वनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार एक मॉडल वन अल्मोड़ा शहर के पास में अल्मोड़ा नगर निगम के सहयोग से लगभग 1.5 हेक्टेयर में विकसित किया गया है, जिसे नंदा वन का नाम दिया। दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को चीड़ की सूखी पत्तियों, पिरुल तथा उसके फलों से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में चीड़ के वन बहुतायत में पाए जाते हैं और इन वनों का हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश में अपना एक महत्व है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी इसके काफ़ी महत्व हैं। परंतु विगत कुछ दशकों में ये देखने में आया है कि ये वन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी आंकड़े आए हैं कि इन वनों के द्वारा जो हमारे चौड़ी पत्ती के वन हैं उनके क्षेत्र को भी ऑक्युपाई किया जा रहा है। इस प्रकार के जो वन हैं, जो चीड़ के वन हैं, उनके द्वारा जो वनों में आग लगने की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसकी इंटेंसिटी है, उसमें जो बढ़ावा मिल रहा है और ख़ासकर वो इसलिए मिल रहा है कि ये चीड़ के जो पत्तियां होती है, जिनको हम पिरूल कहते हैं, वो आग लगने में बहुत सहायक हैं और आग की विभीषिका को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जैसे संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि कोई ऐसे शोध हो या इस तरीके के कोई तकनीकी इजाद की जाए कि किसी तरीके से उस पिरूल का हम उपयोग कर सकें जो
हमारे जो गांव हैं, वहाँ के वासिंदे हैं, उनके लाभ के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने एक कोशिश की कि जो इसका पिरूल है उसको हम किस तरीके से विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं। चीड़ की सूखी पत्तियों से इस तरह उपयोग में लाकर स्थानीय निवासियों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं में इन उत्पादों को तैयार करने हेतु संस्थान के कोसी स्थित ग्रामीण तकनीकी परिसर में परियोजना के अंतर्गत चयनित 8 ग्रामों के ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हवालबाग ब्लॉक के दाड़िम खोला, तिल्लौरा, ज्यूला, सकनियाकोट, भेलगढ़, सकर, ग्वालाकोट तथा पिथरार शामिल हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान इन गांवों के लगभग 300 ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें लगभग 56% महिलाएं हैं। पिरूल के को किस तरह से इसका सदुपयोग किया जाए, तो इसके लिए बहुत काफ़ी एक सफल प्रदर्शन इस परियोजना के माध्यम से हुआ, जिसमें कि इन्होंने एक पिरूल की एक इकाई लगाई। हमारे जो यहाँ पर हमारा जो आर्थिक विकास केंद्र है, हमारी जिसको हम ग्रामीण तकनीकी परिसर कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने लगाई। तो उसमें पिरूल, जंगलों से पिरूल लाके उस पिरूल की लुगदी बनाई जाती है। उस पिरूल की लुगदी के बाद उसको थोड़ा कुछ केमिकल से उसको ब्लीच करके उसका इन्होंने पेपर बनाया। तो उस पेपर को विभिन्न प्रकार में आप काट के किसी तरह का भी सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेपर अगर बन जाता है तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो इन्होंने उसके फाइल फोल्डर हैं, उसके लिफाफे हैं अलग अलग साइज़ के, और उससे इन्होंने कैरी बैग जिससे हम सामान ला सकते हैं, या हमारे एक वैज्ञानिक उसकी मैरिज भी उसने अपने शादी के कार्ड भी उसी कागज़ से बनाए। तो ये बहुत चर्चित है। हमारे जितने भी पर्यावरण मंत्रालय से कहें या हमारे जितने भी यहाँ पे विषय लोकल लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की, और कम से कम इसी जो उत्पाद थे, जो हमारे ये फाइल फोल्डर और ये पिरूल के उत्पाद थे, तो हमारे यहाँ की जो हमारी एक ICR का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, हमारा जिला जज कार्यालय है, या हमारी आजीविका के यहाँ पर ऑफिस हैं, तो इन लोगों ने हमारे इन उत्पादों को खरीदा, और हमारे ग्रामीण इस काम में लगे हुए थे, तो उनको काफ़ी इससे प्रोत्साहन मिला। चीड़ की सूखी पत्तियों से जैविक ईंधन बायोब्रिकेट्स तैयार करना। जैविक ईंधन को सांचे एवं विद्युत चालित मशीन से तैयार किया जाता है। बायोब्रिकेट बनाने में काम आने वाले सांचे का बाजार मूल्य लगभग 2500 रुपए है, लेकिन साधारण विद्युत चालित मशीन की कीमत 20,000 से 25,000 रुपए तक हो सकती है। 30 किलोग्राम सूखी चीड़ की पत्तियों के एक गट्ठर से लगभग 7 किलोग्राम चारकोल प्राप्त होता है, जिसमें सांचे द्वारा 36 बायोब्रिकेट बनाए जा सकते हैं, और इतने ही चारकोल से विद्युत चालित मशीन द्वारा 15 किलोग्राम तक ब्रिकेट तैयार कर सकते हैं। सांचे से एक व्यक्ति प्रतिदिन 54 बायोब्रिकेट्स तैयार कर लगभग 540 रुपए तक की आय प्राप्त कर सकता है। उतने ही समय में मशीन से 44 किलोग्राम तक ब्रिकेट बनाए जा सकते हैं, जिसका बाजार मूल्य लगभग 780 रुपए है। सांचे द्वारा तैयार एक बायोब्रिकेट 1.5 घंटे तथा मशीन द्वारा तैयार 1 किलोग्राम बायोब्रिकेट 2 घंटे तक ऊर्जा देते हैं, जिसमें 3-4 सदस्य वाले छोटे परिवार का एक वक्त का खाना आसानी से तैयार किया जा सकता है। बायोब्रिकेट के लाभ। बायोब्रिकेट धुआं रहित होने के कारण घरेलू ईंधन का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे स्थानीय निवासियों की वनों पर ईंधन की लकड़ी की निर्भरता कम की जा सकती है। महिलाओं के कार्य बोझ में कमी होने के साथ साथ यहाँ के निवासियों के लिए आजीविका का उत्तम साधन हो सकता है। वर्तमान परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को बायोब्रिकेट बनाने के लिए सांचे तथा बायोब्रिकेट का उपयोग करने हेतु धुआं रहित चूल्हे भी दिए गए हैं। अनेक परिवार बायोब्रिकेट का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करने के साथ साथ बाजार में बेचकर अपनी आजीविका में भी वृद्धि कर रहे हैं। फिर पर्यावरण से हमको संपर्क हुआ तो उन्होंने हमको बताया कि पिरूल से इतने मतलब ये चीजें बनती हैं। फिर हमने कोयले बनाने सीखे, जाके हमारे आप जंगलों में आग भी नहीं लगा रही, हमारी गाय बच्चों के लिए घास भी हो रही,
और फिर हमने कोयले मैंने पहले 1 साल पहले भी बेचे थे, मतलब 1000 कोयले बनाए थे और अभी भी मैं बना रही हूँ। इसमें हमारी आजीविका को मतलब फायदा हो रहा है और इसमें हमारी आय भी बढ़ रही है और हमारा घर भी चलता है, अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे। परियोजना सहयोगी संस्था महिला हाट द्वारा लाभार्थियों को अल्मोड़ा शहर में बायो ब्रिकेट के विपणन हेतु बिक्री केंद्र खोला गया है। महिला हाट संस्था विगत 4 वर्षों से, जब से हिमालय अध्ययन मिशन के तहत जो प्रोजेक्ट चला 8 गाँवों में, हम तब से इस प्रोजेक्ट में परियोजना सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो पूरे 8 गाँवों में हमारे समूह बने हैं महिलाओं के, और तरह तरह के जो किसानों का चयन हुआ, इसमें भी हमने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्थान को बताया कि इन के वहाँ ये काम करना है। तो इसका आज रिजल्ट ये देखने में आ रहा है कि जो महिलाएं शुरू में घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो इतनी सशक्त हुई हैं, तो अपना पूरा काम कर रही हैं। अभी कोयले के क्षेत्र में जैसे बायो ब्रिकेट पिरूल एक आग समस्या होती थी, वो पिरूल का कोयला बनाना उन्होंने सीख लिया है। तो चौगानपाटा अल्मोड़ा में हमारा आउटलेट है, तो यहाँ से गांव से सीधे वो अपने आउटलेट में पिरूल का कोयला ले जाती हैं, तो वहाँ पर हम बिक्री करते हैं। तो पिछली बार मतलब अल्मोड़े की पूरी जनता ने भी ये कोयलों को देखा और इसका वहाँ से ख़रीदारी करी। तो करीब 35,000 से ऊपर का एक ही गांव से हमारा जो आया, तो वो उन्होंने महिलाओं के द्वारा बेचा गया। चीड़ की सूखी पत्तियों तथा फल से आकर्षक कलाकृतियां तैयार करना। चीड़ की सूखी पत्तियों तथा फल से अनेक प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा सजावटी सामान बनाया जा सकता है, जैसे टोकरी, झाड़ू, टोपी, माला, कान के झुमके, राखी इत्यादि। चीड़ का फल प्राकृतिक रूप से गोलाकार एवं आकर्षक होता है, जिसे थोड़े प्रयास से आकार देकर अनेक प्रकार की सजावटी सामान बना सकते हैं। वर्तमान परियोजना में परियोजना के अंतर्गत चयनित गांवों की 32 महिलाओं को सजावटी सामान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सजावटी सामान बनाने हेतु उपकरण किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। चीड़ पत्ती प्रसंस्करण इकाई वर्ष 2016 में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के अंतर्गत जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के कोसी स्थित ग्रामीण तकनीकी परिसर में पाइन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई। इस यूनिट में चीड़ की सूखी पत्तियों से हस्त निर्मित कागज तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न उत्पाद जैसे फाइल, फोल्डर, बैग, लिफाफे, डायरी कवर इत्यादि तैयार किए जाते हैं। पाइन प्रोसेसिंग यूनिट में उपयोग होने वाले को चीड़ की सूखी पत्तियों परियोजना में चयनित गांवों की महिलाओं से खरीदा जाता है। संस्थान के ग्रामीण तकनीकी परिसर में राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के अंतर्गत ये चीड़ पत्ती प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। इसमें चीड़ की सूखी पत्तियों से हम हस्त निर्मित कागज तैयार कर रहे हैं और उस हस्त निर्मित कागज से हम अनेक प्रकार के उत्पाद जैसे फाइल कवर, मीटिंग फोल्डर, कैरी बैग्स, शादी के कार्ड और नोट पैड्स इत्यादि तैयार कर रहे हैं। हमारे उत्पाद इको फ्रेंडली तो हैं ही, दिखने में भी आकर्षक हैं और गुणवत्ता के पैमाने पर भी खरे उतरते हैं। इस चीड़ यहाँ पे जो भी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं इस पाइन प्रोसेसिंग यूनिट में, उसमें हम स्थानीय ग्रामीणों की मदद ले रहे हैं। खासकर महिलाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। हमारा संस्थान पिछले कई वर्षों से कोशिश कर रहा है कि पहाड़ में हर साल जो चीड़ की सूखी पत्तियों की वजह से जो आग लगती है, उस आग के नुकसान को कैसे कम किया जाए, और इसके लिए हम अनेक प्रकार की इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें चीड़ की सूखी पत्तियों से जैविक ईंधन तैयार करना तथा चीड़ की सूखी पत्तियों से कागज़ तैयार करना। तो इसी का एक हिस्सा है कि हम कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं, जिससे जो है पहाड़ में जो आग लगती है उसके नुकसान को कम किया जा सके तथा साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए इसके माध्यम से रोजगार भी तैयार किया जा सके। चीड़ की सूखी पत्तियों से हस्त निर्मित कागज तैयार करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। चीड़ की पत्तियों को अच्छी तरह धूप में सुखाकर उसे चॉपर द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। कटे हुए टुकड़ों को हैमर मिल में पीसा जाता है। पिसे टुकड़ों को डाइजेस्टर में स्टीम से पकाया जाता है। पकाने के बाद टुकड़ों को बीटर में डालकर लुगदी तैयार की जाती है।
लुगदी से कागज की सीटें तैयार की जाती हैं, जिसमें मार्किन के कपड़े में उतारकर हाइड्रोलिक प्रेस में दबाकर अतिरिक्त पानी निकालने के पश्चात धूप में सुखाया जाता है। सूखी हुई सीटों को प्रेस करके सीधा किया जाता है। इस प्रकार सीटें उपयोग हेतु तैयार हो जाती हैं। सीटों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार में काटा जाता है, जिससे अनेक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फाइन प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार किए जाने वाला कागज पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। इस प्रकार चीड़ की सूखी पत्तियों से कागज बनाने के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की समग्र मांग को कम करता है। इस परियोजना के अंतर्गत हमने हॉलबाग विकासखंड के 8 गांवों को सेलेक्ट किया है। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि गर्मियों में जंगलों में लगने वाली आग को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए हमने जो चीड़ की सूखी पत्तियां जो जंगलों में गिरती हैं गर्मियों में, उसका उपयोग करके उसको ग्रामीणों की आजीविका से कैसे जोड़ा जाए, एक मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके अंतर्गत हम इस परियोजना में हमने 2 प्रकार से इसमें ये योजना में काम किया है, जिसमें पहली एक चीड़ पत्ती प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है, जिसमें हम पिरूल का इस्तेमाल करके हैंडमेड पेपर, फाइल कवर, फोल्डर, कैरी बैग्स, ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि बना रहे हैं। दूसरी ओर हम पिरूल का उपयोग करके जैविक ईंधन भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रामीणों को प्रशिक्षण देके उनके द्वारा ये बायो ब्रिकेट तैयार किए गए हैं, जिसको बेच के ग्रामीणों ने अपनी आजीविका वृद्धि की है। उत्तराखंड राज्य हिमालयी क्षेत्रों में हर साल आग लगने से बहुमूल्य जैविक संपदा नष्ट हो जाती है। साथ ही आग बुझाने में राज्य सरकार की भारी धन संपदा भी खर्च हो जाती है। आग से यहाँ का पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है। अतः वनों में बेकार पड़ी चीड़ की सूखी पत्तियों का उपयोग कर एक और वनों को आग से बचाया जा सकता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों की आजीविका के लिए यह उत्तम विकल्प हो सकता है। इस प्रकार आजीविका विकास को बढ़ावा देकर यहाँ के युवाओं का मैदानी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। इस दिशा में जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा प्रयास कर रहा है। संस्थान पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को चीड़ की सूखी पत्तियों का सदुपयोग करने की तकनीक व प्रशिक्षण देकर वनों में आग लगने की संभावना में कमी कर पर्यावरण संरक्षण हेतु निरंतर कार्य कर रहा है।